हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे न्यायों की पुस्तक से कनान देश में रह गई जातियों के बारे में। हालेलुया। इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्होंने परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजराइलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब न्यायों और सीदोनियों और बलहेम्ब्रोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इजराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजरायली कनानियों, हित्ती, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। हालेलुया। ओत्निएल का चरित्र। इस प्रकार इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और आशेर नामक देवताओं की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़का और उसने उनको अरमेम के राजा कुशोन रिश्तलियस के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन रिश्तियाम के अधीन रहे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसे इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्निएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजराइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कूश रिश्तियल को उसके हाथ में कर दिया और वह कूश रिश्तियल पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कनजी का पुत्र ओत्निएल मर गया। हालेलुया। युद्ध का चरित्र। तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब का राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने एमोरियों और अमोलिकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजराइल 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र येहूदल नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। तब बेत्या का इजराइलियों ने उसी के हाथ में मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। येहूदा के हाथ भर लंबी एक 2-धारी तलवार बनवाई थी और उनको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लेने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकल की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब येहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। येहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे
तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में यहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुड़ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला, वरन वह उसके आसपास निकल गई। तब यहूद छजेज से निकल कर बाहर गया और अटारी की किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि कटारी में किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाड़ जोहते जोहते थक गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, वे तब तक यहूद भाग निकला और खुदी हुई मूरतों की परली और होकर सीयर में जाकर सड़ ली। वहां पहुंचकर उसने इस एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका। तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उनके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इजराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। हालेलुया। समगर का चरित्र। उसके बाद अनात का पुत्र संगमर हुआ। उन्होंने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के फैने से मार डाला। इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। आमीन आमीन। परमेश्वर इन्हीं वचन को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।